हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड एज वी ऑल नो कि हमारा नॉर्थ से प्री का रिजल्ट आ चुका है। एंड उसके बाद कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन है और कुछ बहुत ज़्यादा खुश हैं जिनका प्री क्लियर हो गया ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। इस वीडियो में मैं सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ है अब वो क्या कर सकते हैं, लाइक कहाँ उनसे गलतियां रह गई या फिर क्या कमियां उनसे रह गई, क्या कमियां हम हर बार छोड़ देते हैं जो हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता है। वो चीजें मैं आपको लाइक एज यूर वेल विशर बताऊंगी। मतलब मैं आपको कोई सो कॉल्ड ज्ञान नहीं दे रही हूँ, वो चीजें बिल्कुल रियलिस्टिक चीजें बताऊंगी जो सचमुच में मुझे लगता है कि बच्चे गलतियां कर देते हैं। एंड सेकेंड हम बात करेंगे मेन्स के लिए। लाइक प्री क्लियर हो गया दैट डजंट मीन कि आपने एम्स क्लियर कर लिया, नॉर्थ से क्लियर कर लिया। अभी सेकंड स्टेज हमारा मेन बाकी है जो रैंक डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रीलिम्स के बारे में, ठीक है, जिनका क्लियर नहीं हुआ। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की, दिन रात हम लाइब्रेरी में एक करते हैं और फिर वो पेरेंट्स को वो जवाब हम नहीं दे पाते। लाइक मुझे भी पता है कि वो चीज़ हम फेस नहीं कर सकती। मेरा भी जून में क्वालिफाई नहीं हुआ था। लाइक मैं जस्ट पास आउट हुई थी और मैंने जून का नॉर्थ दिया था। आई वॉज नॉट एलिजिबल एट दैट टाइम, बट फिर भी मैंने दिया था, जस्ट मेरे को चेक करना था खुद को। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मतलब मैंने प्रिपेयर कर लिया, मुझे 2-3 महीने से मैं इतना अच्छा पढ़ रही हूँ कॉलेज पास आउट होते, मतलब मेरा क्यों नहीं हुआ। जून का एकदम से उन्होंने अनाउंस कर दिया था ना कि जून का नॉर्थ होगा। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मेरे सिर्फ 41 परसेंटाइल, सिर्फ मैंने क्वालिफाई भी नहीं किया, 50 परसेंटाइल भी नहीं आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ नॉर्थ था। नॉर्थ 4 वाला टफ बहुत ज़्यादा था एंड उसमें 50 परसेंटाइल ही लेने थे सिर्फ, उसमें वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो बहुत ज़्यादा मुझे भी बुरा लगा कि मेरे को तो लग रहा था कि मैं नेक्स्ट नॉर्थ निकाल ही नहीं सकती, ऐसा एक बार मेरे मन में भी आया था। बट स्टिल मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास और मंथ्स पड़े हैं, मैं अच्छे से रिविजन करूंगी। तो एक जो मेन पॉइंट हर बार बच्चे मिस कर देते हैं ना, वो यही होता है कि रिविजन। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप छोड़ के अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज पे जाओगे तो आपका रिविजन नहीं हो पाएगा। एंड मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुई होगी इस वाले एग्जाम में भी। लाइक 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सा वाला प्रायोरिटी होगी, ठीक है। और सबसे पहले तो अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे रखने हैं। जहाँ से भी पढ़ रहे हो उस पर यकीन रखो। ऐसा नहीं कि आज आप उस यूट्यूब से पढ़ रहे हो, उस वाले आप हम क्या सोचते हैं जब हम प्रिपेयर करते हैं, उधर से भी मिल जाए, उधर से भी कोचिंग कर लें, हर रिसोर्सेज को हम फॉलो करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जहां से एक बार ओब्स गाइनी पढ़ ली उसी के पास रहना है, जिससे एक टॉपिक पढ़ लिया वो उसी से पढ़ना है, रेगुलर अलग अलग चीजों पे नहीं जाना। और देखो, मैं आपको इतनी ज्यादा बातें नहीं बताऊंगी क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा समझदार हो, इतनी आगे तक पहुंचे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको नॉलेज नहीं होगी। डेफिनेटली बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, तभी प्रिपरेशन भी कर रहे हो, ठीक है। उन बच्चों को देखो जिन्हें पता ही नहीं है कि नॉर्थ सेट क्या होता है, उन बच्चों को देखो जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस ही नहीं पता गवर्नमेंट जॉब की। तो यू आर सो लकी कि एटलीस्ट मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज को कि एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो। ये नहीं तो अगला नॉर्थ सेट नेक्स्ट वाले की भी टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, अप्रैल में उसका एग्जाम है और कुछ सिर्फ 5 to 6 मंथ ही बाकी है, उसके लिए प्रिपेयर करो नेक्स्ट के लिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं रो में, ऐसा नहीं कि एक क्लियर नहीं हुआ तो हम वो चीज डिजर्व नहीं करते हैं। अब जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया, डेफिनेटली उन्होंने कुछ डिफरेंट किया होगा, डेफिनेटली उनका एक एक मार्क्स जो निमोनिक्स में शेयर करते हुए जो चीज उन्होंने खुद से मेहनत की, मतलब डेफिनेटली उनकी मेहनत वो काम आई है। और मेहनत सब करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही, बट आप किस तरह से अटेम्प्ट करते हो एग्जाम, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऐसा मतलब बुरा फील नहीं करना कि हम नहीं कर सकते, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो फिर जो बच्चा इस टाइम पे थोड़ा बहुत, चलो मुझे पता है बहुत बुरा लगता है, जो बच्चा फिर से उठ के दोबारा तैयारी करेगा वो डेफिनेटली निकल जाएगा। हाँ, 2-3 दिन आपको रिकवर होने में लग सकते हैं कि मेरा नहीं हुआ, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूं, उन्हें कैसे बताएं, वो फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ। बट हम कुछ नहीं कर सकते ना इन चीज़ों का। जो हो चुका उसको एक्सेप्ट करो, सीखो चीज़ों से, जो गलतियां हो चुकी हैं सोचो कि नेक्स्ट टाइम मैं वो नहीं करूंगी। आपने ओवर अटेम्प्ट कर दिया या बहुत कम अटेम्प्ट कर दिए, या आपको घर पे आके ना हर इंसान को पता होता है कि कहाँ मेरी गलती रह गई, कहाँ पे मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत कर दिया, वो चीज़ें हमें पता होती हैं अंदर से। तो उन चीज़ों पर काम करो कि मेरे कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि बाकी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो अपनी वो गलतियां आपको खुद से ही ढूंढनी पड़ेंगी। मैं नहीं बता सकती हूँ आपको कि हाँ आप ये कर देते हो, आपको खुद पता होती है वो चीज़ें ना कि शायद मैं रिवीजन नहीं करता, शायद मेरा ना टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो आपको वो चीजें खुद ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। बट हाँ, रिलेटेड टू योर कंटेंट, रिलेटेड टू एनीथिंग, मतलब किसी भी चीजों के बारे में गाइडेंस आपको चाहिए तो एज अ फ्रेंड, एज योर वेल विशर मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, या कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। बट आपको मेहनत खुद ही करनी है, खुद ही अपना सिलेक्शन लेना। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। जॉब मत छोड़ो, डेफिनेटली बोल रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब मुझे पता है इजीली नहीं मिलती है, रुलाकर ही एम्स मिलता है। एम्स नहीं, हर एक गवर्नमेंट जॉब, मतलब एम्स मैं मानती हूँ सबसे टफेस्ट एग्जाम है, बट बाकी एग्जाम्स भी कम नहीं है। मतलब हाँ, उनको भी आप क्लियर करते हो, स्टेट गवर्नमेंट हो गया जहाँ अच्छी सैलरी है, लाइक तो कोई भी एग्जाम है वो इजीली तो क्लियर नहीं होता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और अच्छी डायरेक्शन में, और क्या पढ़ रहे हो, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है,
मतलब वो चीज़ें आप जब तक नहीं समझोगे ना, डेफिनेटली कुछ भी नहीं कर सकते फिर हम। मतलब वो चीज़ें आपको खुद से पता करनी है कि मेरी कमियाँ कहाँ पे, अपनी कमियाँ खुद से ढूँढो। तो दैट्स ऑल फॉर दोस्त जिनका नहीं हुआ है, ठीक है? मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप कभी भी मुझे फ्रीली मैसेज कर सकते हो। एंड अब हम बात कर लेते हैं जिनका प्री क्लियर हो गया, उनको नेक्स्ट क्या करना है। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, बट ये दिल वाला कांग्रेचुलेशन मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक मेंस क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक कोई फायदा नहीं है प्री का। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, देखो बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत दिख रही है कि आपने प्री क्लियर कर लिया एक स्टेज, बट ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, वो हर बार प्री क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर नहीं होता है। या कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, लास्ट टाइम प्री क्लियर हो गया था, इस बार प्री भी क्लियर नहीं हुआ। डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी छोड़ी है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें हमसे छूट जाती हैं गलती से, तो वो चीज़ें अपनी ढूंढनी है इस बार। और प्लीज़ यकीन रखो खुद पे, आज नहीं होगा। अगर मैं भी जून वाला नॉर्थ सेट सोच के छोड़ देती ना कि नॉर्थ सेट तो बड़ा टफ है, मेरे बस की बात नहीं है, बल्कि मैं और ज़्यादा खुश हुई कि कोई बात नहीं। और पता लगा कि थोड़े दिन पहले कि 2 एग्जाम होने हैं, फिर मैं थोड़ा सा एंजाइटी मुझे भी हुई कि 2 एग्जाम होने वाले हैं, बट स्टिल मेरे को पता था कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करके जा रही हूँ, लाइक मुझे पता है कि ईसीजी से क्वेश्चन आता है, एमआई से आता है, कार्डियक फेलियर, किडनी फेलियर, मुझे पता है कि इनसे क्वेश्चन आता है, तो मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता था इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, उनको तो बिल्कुल अच्छे से करके जाऊंगी। जो साइट, जो पीडीएफ, जो कंटेंट में शेयर करती हूँ, उनको प्लीज दिल से कर लिया करो, क्योंकि देखो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, आई एम गेटिंग नथिंग इन रिटर्न, बट मुझे जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं वो चीजें मैं शेयर कर देती हूँ। तो अपनी प्रिपरेशन खुद से देखो, आप कहाँ पे कुछ कमियां आपकी रह रही हैं, ठीक है? डेफिनेटली आपके कंटेंट में कमी होगी, या तो आप वो अपडेटेड चीजें नहीं पढ़ रहे, या तो आपके पास वो प्रॉपर कंटेंट नहीं है, या आपका रिवीजन की स्ट्रैटेजी गलत है, या फिर आप ऐसा फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हो कि इंपॉर्टेंट चीज है क्या एक्चुअल में। तो प्लीज थोड़ा सा उस पर फोकस करना। अब मेंस के बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। प्री क्लियर हो गया, दैट डजंट मीन कि आपने एम्स क्लियर कर लिया, अभी एक स्टेप और बाकी है। मैं खुश हूँ, डेफिनेटली आपने एक स्टेज कर लिया, बट प्री क्लियर करके मेंस क्लियर ना हुआ तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, सच में बहुत बुरा लगेगा। तो कोशिश करना कि अब 7,000 के अराउंड बच्चों में आप आ गए हो, तो कोशिश करना कि मेंस तक उस चीज को ले पाओ, ठीक है? उस जगह तक नहीं पहुंचे तो फिर आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा बाद में कि काश थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते। मैं कब से बोल रही हूँ, प्रिपरेशन अपनी नहीं छोड़नी, नो मैटर आपका प्री क्लियर हुआ है नहीं हुआ। जो बच्चा पढ़ता रहेगा ना, डेफिनेटली इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में डेफिनेटली वो निकल ही जाएगा। और देखना आपको खुद उस दिन प्राउड फील होगा कि हाँ मैं रुकी नहीं, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, ठीक है? दुनिया कुछ भी बोल रही है, लोग आपको टॉन्ट कर रहे हैं, लाइक लोग आपको ऐसा मतलब लेग पुल कर रहे हैं कि तेरा नहीं हुआ, कितनी बार अटेम्प्ट दोगे। आपको लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ आपकी फैमिली से, अपने आप से। जिस दिन आप खुद से हारोगे ना, उस दिन आपकी डेफिनेटली हार हो जाएगी। उस दिन आपको मतलब उस दिन ही हम असल में हारते हैं। लोग कुछ भी बोले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? और मेंस के लिए मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दी हैं। इंपॉर्टेंट चीजें मत छोड़ना, लाइक जो आपको सिनेरियो बेस्ड चीजें लगते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत चीजें बता दी हैं टेलीग्राम पे भी, तो उनको अच्छे से करके जाना, ठीक है? मेंस में मैं बोल रही हूँ प्रायोरिटी, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी के क्वेश्चंस होंगे। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखो इतना ज्यादा, प्री में क्या था, थोड़ा सा टाइम था, फटाफट से पेपर खत्म हो गया। मेंस में आपको बहुत लंबे टाइम तक बैठना है, हर एक एग्जाम के सेक्शन, उनको मतलब कैसे आपको अटेम्प्ट करना है वो आपको तरीका आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड पेपर होने वाला है। सिनेरियो भी ऐसे कोई हाइप बनाई हुई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अगर आपको प्रायोरिटी निकालनी आती है, आपको एक एक चीज का अच्छे से पता है, तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। और कुछ बच्चों को प्री में दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रहा था। कंफ्यूजन पता है किसको होता है? लाइक जिसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल वीक होते हैं, लाइक जिसको डाउट उसी को होता है जो बहुत ज्यादा कंटेंट लेके बैठता है एग्जाम से पहले। कम कंटेंट पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि वो ऑथेंटिक हो और आपको पता हो कि वो एग्जाम में आने वाले। लाइक मैंने तो जस्ट, मुझे पता था कि वेजाइनल डिस्चार्ज पे क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता था कि कुछ चीजें जो चीजें सीपीआर एंड मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी, वो मैं एग्जाम से पहले टेलीग्राम पे डाल रही थी, एनजीई टीटीटी, क्योंकि मुझे पता था इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, और वो आया भी प्री में। और मेंस में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि देखो हमें ना, जब हम एग्जाम दे देते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि वो कहां से क्वेश्चन पेपर उठा रहा है। मैंने सारे नॉर्थ के पेपर को एनालाइज करके देखा था, तब मैंने देखा कि हर बार इनसे क्वेश्चन आते, तो मैं वही करके गई थी। तो डेफिनेटली मैं वही आपको सजेस्ट करती हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाओ, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता इसमें, ठीक है? जॉब आपकी है, मेहनत आपकी है, सब कुछ आपका है, तो वो आपको ही मिलेगा। तो कोशिश करो कि हार मत मानो, जब तक हमें एम्स नहीं मिल जाता हम नहीं रुकेंगे। एम्स नहीं तो और भी बहुत सारी वैकेंसीज ऑन द वे हैं, उनके लिए प्रिपेयर करो। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जब भी आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल मी फ्रीली, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप सबका रिप्लाई करती हूँ। एंड जिन सबका सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस किए, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और देखो मेहनत आपकी खुद की है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक राइट पाथवे बता सकती हूँ कि ये गलतियां मैं कर रही थी तो आप मत करना, ये गलतियां हर लोग करते हैं जो मैं ऑब्जर्व करती थी, मैं चाहती हूँ वो आप ना करो। तो गाइडेंस की बहुत ज्यादा शायद मुझे लगता है कमी है। लाइक मैं कोई टीचर या मेंटर नहीं मानती खुद को, मैं जस्ट एक तुम्हारा वेल विशर या तुम्हारी फ्रेंड की तरह तुम्हें बिहेव करती हूँ हमेशा से। क्योंकि देखो जो आज
आज नर्सिंग ऑफिसर है, कल वो नर्सिंग स्टूडेंट था, मैं कल नर्सिंग स्टूडेंट थी, बट आज आप नर्सिंग एस्पायरेंट हो तो आप कल नर्सिंग ऑफिसर हो गए। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लाइक मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानती कि हाँ मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, मैं एम्स दिल्ली में हूँ, तो एक वो एरोगेंस वाली चीज मेरे में नहीं है। तो ये चीजें हमेशा आप में होनी भी चाहिए। मेरे लिए आप सब इक्वल हो। आई विश आप सबका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। प्लीज मेहनत सही डायरेक्शन में करो, तभी सिलेक्शन होगा। और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, पेरेंट्स को होप दो। आई नो पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है, बट स्टिल कोशिश करो एक बार और। मतलब जिसको गिर गिर के चीजें मिलती है ना, मजा भी जीतने का उसी को आता है डेफिनेटली। जो हार के चीजें फेस करता है, जो इतनी चीजें फेस करता है और फिर उसे चीजें मिलती है ना, उस मेहनत का मजा अलग होता है, रेदर देन कि आपको पहली बार में वो चीजें इतनी इजीली मिल गई हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा देखना जब आप इतनी फेलियर्स के बाद जीत जाओगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कंटेंट, रिलेटेड टू योर स्टडी मटेरियल, कोई प्लान प्रॉपर पूछना है, कुछ भी चीजें, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको ऑडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी डेफिनेटली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज डिमोटिवेट मत हो, आप बहुत लोगों का भरोसा हो, अपनी फैमिली की उम्मीदें हो आप, तो डिमोटिवेट नहीं होना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। जब तक हमें जॉब नहीं मिल जाती हम मेहनत करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं जाना, अपनी मेहनत करते रहो। आई नो बहुत सारी परेशानियां हमारी फैमिलीज में होती हैं, उन सबको संभालना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए। मतलब जॉब हमेशा सेक्रीफाइसेस मांगती है, बहुत चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। मुझे भी इजीली नहीं मिली है, मैंने इस सफर में बहुत कुछ छोड़ा है, वो मैं आप सबको यहाँ पर्सनली एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ खोया है, तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। सो अब इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अच्छे से मेहनत करो सही डायरेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।